सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग फिनॉल की प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ नॉर्मल रिएक्शंस हमने किए थे, दैट इज लाइक एस्टरिफिकेशन और फ्राइस रीअरेंजमेंट और कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे। तो फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग, कि बेंजीन रिंग की वजह से फिनॉल के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एंड वो रिएक्शंस के अंदर बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, मीन्स एन इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो कि मैंने लिखा हुआ है E+। तो देखिए, जो नॉर्मली आप ये जानते हैं जो फिनॉल होता है दैट इज दिस इज फिनॉल, ठीक है, OH ग्रुप है। तो OH ग्रुप जहां आपका मतलब डायरेक्टली रिंग से अटैच है, मीन्स जो OH ग्रुप होता है इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब इस फिनॉल रिंग के अंदर आएगा तो उसको ऑर्थो और पैरा ये मतलब पोजीशन पर एक्टिवेट मतलब करने वाला है। मीन्स देयर इज OH ग्रुप विच इज ऑर्थो पैरा मतलब डायरेक्टिंग। फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो क्या है, ऑर्थो पैरा मतलब डायरेक्टिंग है। तो उसी की वजह से इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी। तो उसके अंदर हम लोग ये, हालांकि ये क्लास 11 का टॉपिक है जो हम लोगों ने किया था मतलब बेंजीन के अंदर, अब वही सिमिलर चीज हम लोग फिनॉल के अंदर ये मतलब पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट ये करते हैं आज का पहला रिएक्शन, दैट इज हेलोजिनेशन, ठीक है। मींस फिनॉल के अंदर हेलोजिनेशन होगा। देखिए कैसे, अब मैं लिख रहा हूं, सपोज यहां पर आपके पास कोई फिनॉल है, दिस इज फिनॉल, ठीक है। रिएक्शंस में आपको क्या करना है, देखिए फिनॉल आपको ये पहचानना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। तो बेसिकली जो क्लास 12th का लेवल है हमारा, इस पर आप सिंपल रिएक्शन को देख लें और किस तरीके से हेलोजिनेशन होगा। अगर मैं इसमें ऐड करूं Br2, क्या ऐड करूं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2, इन प्रेजेंस ऑफ CS2 या CCl4 भी मतलब ले सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, उस केस में जो फिनॉल आपकी रिंग थी दिस इज OH, इसके साथ Br आपका ऑर्थो पे लग जाएगा और साथ में आपको एक प्रोडक्ट और मिलेगा दैट इज फिनॉल OH, और आपका Br कहाँ ये मिलेगा, पैरा पे मिलेगा। नाम बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, दिस इज पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। कर सकते हैं रिएक्शन, बड़ा आसान है। बस इसमें आपको क्या करना है ध्यान, कि अगर इसमें डायरेक्टली एक फिनॉल का टेस्ट भी होता है कि एक्सेस ऑफ ब्रोमीन अगर आप मतलब यूज करो, मींस ब्रोमीन वाटर यूज करो, ठीक है। इसी रिएक्शन में अगर मैं कहूं, इस रिएक्शन को ऐसे अगर लिख दूं OH, दिस इज OH, ओके। यहां पर अगर मैं यूज करूं Br2 एक्सेस में यूज करूं वाटर के साथ, या मैं इसको ब्रोमीन वाटर भी लिख सकता हूं Br2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये क्या हो गया, ब्रोमीन वाटर हो गया, तो जो कि फिनॉल का मतलब टेस्ट भी है। तो अब देखिए ब्रोमीन वाटर मैंने लिया, मींस अगर आप मैं यहां पर ये कहूं कि मैं ब्रोमीन एक्सेस में ले रहा हूं, मींस अगर मैंने यहां पर 3 ब्रोमीन लिए, या Br2 भी लिख देते हैं कई बार, तो ब्रोमीन वाटर, तो उस केस में क्या होगा समझे, इस केस में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये बनने वाला है दैट इज फिनॉल OH, यहां पर रहा और साथ में क्या लग गया, यहां भी Br, यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी क्या लगा, Br लगा, प्लस साथ में कौन बाहर आया, HBr, ठीक है। तो अब ये क्या बना हमारे पास, दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या इसका नाम क्या है, 2,4,6, देखिए 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको मतलब बहुत अच्छे से करना है ध्यान, कि फिनॉल फॉर्म्स, और इसी का क्या होता है स्टूडेंट, व्हाइट PPT होता है, दिस इज व्हाइट PPT, यानी कि फिनॉल फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर, और क्या बनाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और जिसका व्हाइट मतलब PPT होता है, जो कि यूज हो सकता है एज अ टेस्ट ऑफ फिनॉल, ठीक है। सो दिस इज रिएक्शन, और जो कि एक हेलोजिनेशन के अंदर आती है। तो आपने देखा हेलोजिनेशन हम फिनॉल का कैसे ये कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें ये कंपाउंड ही है, जैसे ये है, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को करेंगे आप याद, और बड़ी आसानी से, बड़े सिंपल से रिएक्शंस हैं, तो इनको बहुत अच्छे से नोट्स में अपने मतलब बना लें। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज हेलोजिनेशन के बाद सल्फोनेशन की बात ये करते हैं, ठीक है। सेकंड हेडिंग जो है वो लगा लो, दैट इज सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। अब बेंजीन के अंदर तो आपको सल्फोनेशन ये मतलब पता ही है, बस यहां पर वही चीज है, सिंपल मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये रिएक्शन सल्फोनेशन का देखिए क्या करना, फिनॉल हमने लिया है, दिस इज फिनॉल, ठीक है। इसके अंदर क्या यूज, हम लोग सीधे यूज कर देते हैं H2SO4। ये सल्फोनेशन में क्या यूज होता है, H2SO4। तो क्या होगा बताइए, फिनॉल ऑर्थो और पैरा पे क्या लग जाएंगे, HSO3, क्या लग जाएगा, SO3H विल बी एट ऑर्थो, एंड सिमिलरली आपका क्या बनेगा, पैरा पे भी बनेगा, पैरा पे भी क्या बनेगा,
SO3H। ठीक है, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बस इसमें आपको ये मतलब ध्यान रखना है कि जो लो टेम्परेचर अगर हुआ तो केवल आपका क्या बनेगा, ऑर्थो आइसोमर फॉर्म होगा, और लगभग लो टेम्परेचर इवन 25 डिग्री के आसपास। अगर आप 100 डिग्री के आसपास ये ले जाएंगे हायर पे, तो मेनली द पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बस बाकी इतना डिटेल में आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली आप ये ध्यान रखो कि व्हाट इज सल्फोनेशन। तो इसमें सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, अगर लो टेम्परेचर किया तो ऑर्थो वाला मेजर होगा, और हाई टेम्परेचर पर पैरा वाला मतलब मेजर होगा। बाकी इस पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज नाइट्रेशन। दैट इज नाइट्रेशन। तो अगला जो है वो लगा ला हेडिंग नाइट्रेशन, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड आ जाइए नाइट्रेशन। देखो, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल मींस आप क्या करते हैं नाइट्रेशन के अंदर, बताइए। फिनॉल लिखा आपने, ठीक है, दिस इज फिनॉल। इस फिनॉल की रिएक्शन मुझे किससे करनी है, डाइल्यूट HNO3 से। किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ। ठीक है, और टेम्परेचर में कितना रख रहा हूं, लो टेम्परेचर यूज कर रहा हूं, 5 to 10 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना है। तो अब आपको समझ जाना है कि इस केस में नाइट्रेशन के अंदर OH इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो क्या होता है, NO2 होता है। ऑर्थो पे बनेगा NO2 प्लस OH के साथ क्या बनेगा, एक कंपाउंड, दैट विल बी पैरा पे क्या लगेगा, NO2। ठीक है, मींस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज ऑर्थो, लिख लीजिए नाम, नाइट्रोफिनॉल, एंड दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मेजर प्रोडक्ट, अप्रोक्स ये बनता है 40% और ये बनता है अप्रोक्स 13%। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपने कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, इन दोनों को आप स्टीम डिस्टिलेशन जो कि एक प्रोसेस होता है उससे सेपरेट भी मतलब कर सकते हैं। बट जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है इज मोर वॉलेटाइल। ये क्या होता है, ज्यादा मतलब वॉलेटाइल होता है, क्योंकि बीच में आपको ये पता है O और N के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर जो कि लेस मतलब वॉलेटाइल है, ये क्यों है, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन मतलब बॉन्डिंग। इसके अंदर क्या हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हमने क्लास 11th में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पे एक एग्जांपल आपको दिया था, दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, वो यही है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है, इस रिएक्शन के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट, कि अगर फिनॉल, चलो यहां पर भी ये बता देते हैं इसको, कि व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेट HNO3, देखो फिनॉल है ना, इस फिनॉल को अगर मैं कॉन्सेंट्रेट HNO3 से करूं ट्रीट, मींस इफ आई गोइंग टू ट्रीट इट विथ concentrate HNO3 in presence of fuming sulfuric acid, this is fuming sulfuric acid। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिनॉल के साथ NO2 यहां पे भी लगेगा, NO2 यहां पे भी लगेगा, और NO2 यहां पे भी ये लगेगा। इसको क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी का नाम क्या है स्टूडेंट, पिक्रिक एसिड। क्या है, पिक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में मतलब ऐड कर लीजिए इसको, पिक्रिक एसिड। कैसे बनेगा, फिनॉल इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग कॉन्सेंट्रेट H2SO4 2,4,6, देखिए 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विच इज नोन एज पिक्रिक एसिड इज फॉर्म। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसी के सिमिलर इसमें कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे आप ये कर सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, हालांकि वो इतने आपने मतलब पढ़े हुए हैं मतलब बेंजीन के ऊपर, बट फिर भी एज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो हेडिंग जो है वो लगा लें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल सी रिएक्शन है, जैसे फिनॉल आपके पास है, दिस इज फिनॉल, इस फिनॉल की रिएक्शन आपको किससे करनी है, देखो यहां पर भी क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी होता है और एसाइलेशन भी होता है। तो एल्काइलेशन के केस में अपन क्या करते हैं, एल्काइल क्लोराइड से कराते हैं रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या बन जाएगा ये बताइए, दिस इज फिनॉल, यहाँ पे OH था, एक बार ऑर्थो पे लगेगा CH3 प्लस आपका क्या लग जाएगा, पैरा पे CH3, ये लग गया ऑर्थो पे CH3, क्या बन गया, दिस इज पैराक्रिसॉल, ये क्या बन गया, पैराक्रिसॉल। ये तो पता है, जब हमने आपको नॉमेनक्लेचर ये दिया था तो फिनॉल रिंग में CH3 आ गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, पैराक्रिसॉल, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसॉल। दिस इज ऑर्थोक्रिसॉल। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन।
तो फिनॉल का रिएक्शन अगर एल्काइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 किया तो पैराक्रेसोल एंड ऑर्थोक्रेसोल विल बी फॉर्म्ड इन विच पैराक्रेसोल विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब सिमिलर रिएक्शन है अगर इसमें आप एल्काइल क्लोराइड की जगह क्या यूज कर लो, एसाइल क्लोराइड। देखिएगा दिस इज फिनॉल और फिनॉल की रिएक्शन आप किससे कर दो, CH3COCl। दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, क्या यूज कर दिया, एसिटाइल क्लोराइड। देखो सिंपल रिएक्शन है, एल्काइल की जगह एसिटाइल ले लिया तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ फिनॉल। एंड बेंजीन में तो मतलब पढ़ा ही आपने। तो इन प्रेजेंस ऑफ क्या यूज कर रहे हैं हम, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो उस केस में देखिएगा OH फिनॉल के साथ आपका क्या लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा COCH3 और साथ में क्या लग जाएगा, पैरा पे भी क्या लगेगा, COCH3। ठीक है, COCH3। दिस इज ऑर्थो, दिस इज सॉरी, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मतलब पैरा। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग। उसमें आपको फ्रीडल-क्राफ्ट वाली रिएक्शन बहुत अच्छे से करनी है और साथ में आपको कुछ हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन की रिएक्शंस, जिसमें दो कंपाउंड आपने आज मतलब याद किए, दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल जो कि व्हाइट PPT बनता है और फिनॉल का एक टेस्ट है। और अगला नाइट्रेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये बनता है, दैट इज पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो आई थिंक ये रिएक्शन आपको क्लियर हुई होंगी। तो मेक योर नोट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे सम मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, जिसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी होगा और उसके बाद कुछ कोल्बे रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और बाद में करेंगे यूजेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।